नमस्कार दोस्तों, दिल्ली जनकपुरी में प्राइवेट स्कूल में 3 साल लड़की के साथ 57 साल का बुढ़ा किया दुष्कर्म। वहाँ पे बताया जाता जो बुढ़ा वो दुष्कर्म करने वाला था वो एक स्कूल का कर्मचारी था और वो 3 साल की जो लड़की थी वो ज़्यादा दिनों से नहीं स्कूल को आ रही थी। उसको स्कूल को आते कुछ ही दिन हुए थे आने हुए। उस लड़की पे राक्षस कई दिनों से नज़र टिकाए बैठा रहा और फिर जब मौका पाया इसने फिर उस लड़की के साथ घिनौनी हरकत किया। और फिर वो लड़की जब गई अपने मम्मी के पास, फिर अपने मम्मी से शिकायत किया कि मम्मा हमारे पेट में दर्द हो रही है। और फिर वो पुलिस से जाकर के एफआईआर दर्ज करवाया और पुलिस आकर के इसको गिरफ्तार किया। और उस स्कूल में कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो कड़ी सबूत मिल सके, बताया जाता है। और उसी में उस मर्द के अलावा, उस दुष्कर्मी के अलावा, उस नीच के अलावा कोई उसमें कर्मचारी नहीं था, जबकि लिए उसमें महिला भी होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में उसमें महिला भी होना चाहिए, पर वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। फिर पुलिस के आने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। फिर 6-7 दिन के बाद फिर इसे जमानत मिल गई, ये छूट के आ गया। वहाँ पे वहीं से अपराध शुरू होता है हम कि ये इतना बड़ा कांड किया, इतना बड़ा दुष्कर्मी है, इतना बड़ा पापी है, फिर इसको सज़ा 2, 3, 4 दिन की, 6 दिन की क्यों मिली, बताइए हमें। यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता, इसको छोड़ना चाहिए या सीधे एनकाउंटर कर देना चाहिए था, पर पुलिस ने इसे छोड़ दिया। बताया जाता कि उसमें कोई ठोस सबूत नहीं था। अरे भाई, वो 3 साल की लड़की माँ के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रही है और फिर उस लड़की को ले जाया गया उस दुष्कर्मी के सामने। फिर वो लड़की ने बोला कि हाँ हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया था, सिर्फ उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बताया जाता है। इसी के वजह से उस अपराधी को आज छूट मिल रही है। क्या ये उसके लिए इतनी सज़ा 3-4 दिन की सही है? इससे उस पर ही नहीं, हर जो अपराधी उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर कोई करने से ये काम सोचेगा। कौन ज़्यादा दिन की सज़ा मिलती, 5-6 दिन कौन नहीं काट लेगा ऐसा काम करने के लिए, बताइए हमें। और इसे छोड़ दिया गया। और यहाँ पे क्या होता है सोचिए, अगर जो वो बेटी कोई बड़े इंसान की होती, कोई नेता विधायक की होती, तो उसी अपराधी को, कर्मचारी को कोई सज़ा बड़ी मिलती। पर वो बेटी थोड़ा कमज़ोर घर की थी, थोड़ा गरीब घर की थी, तो उसे न्याय नहीं मिल सका। यहाँ पे अब कुछ समझे, यहाँ पे बहुत गहरे सवाल उठते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जब हमारी तुम्हारी बहन बेटियाँ नहीं सेफ रह सकेंगी तो कहाँ पे होंगी, बताइए। जबकि लिए वो कोई सरकारी नहीं था, प्राइवेट था। उसमें माँ बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, और फिर जब उसके साथ ऐसा होगा तो क्या बीतेगा माँ बाप पे। यहाँ बात बेटी पे नहीं, यहाँ बात उठती है अमीरी गरीबी पे। हम पिछला ही आप सभी से बोल चुका हूँ, अगर जो ये बेटी किसी बड़े नेता की या बड़े पैसा वाले की होती तो सीधे ही साले का इनकाउंटर होता। पर यहाँ बात कुछ गरीबी की है, कुछ मजबूरी की है, कुछ पैसों की है। क्या हमारी तुम्हारी बहन बेटियाँ नहीं पढ़ सकती हैं, बताइए हमें। और जो भी हुआ तो बहुत गलत हुआ। और हो सके तो वीडियो शेयर कर देना। और हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग अपनी आंखें खोलिए, समाज को देखिए, दुनिया को देखिए कि कैसे चल रही है। और इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से कुछ नहीं होता भैया, एक बार समझिए इस दुनिया को। अगर जो आज इस लड़की पे हुआ है तो कल तुम्हारे भी बहन बेटी पे ऐसा हो सकता है, साथ हो सकता, हमारे बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर जो बात यहीं तल्ले रही तो, क्योंकि उसको सज़ा कोई बड़ी नहीं, 3, 4, 5 दिन की दी गई है।